बाहर की दुनिया बदल चुकी थी, मगर उस घर के अंदर वक्त जैसे ठहर गया था। आदित्य और श्रुति ने वो मकान छोड़ दिया, शहर के दूसरे किनारे एक नया घर ले लिया। सबने समझा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कुछ जख्म जगह बदलने से नहीं भरते। पहली चंद रातें पुरसकून गुजरी। श्रुति हंसने लगी थी, उसकी आंखों में जिंदगी लौट आई थी। लेकिन आदित्य के दिल में बाबा सुधरनाथ के अल्फाज अभी तक सांप की तरह बल खा रहे थे। मुंह में फंसी रूह मरती नहीं, बस सो जाती है। पहली दस्तक। नई जगह पर 7वीं रात ठीक 2:07 पर आदित्य की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था, मगर दीवार के साथ लगे आईने में हल्की सी हरकत दिखाई दी। वो उठकर बैठ गया। आईने में श्रुति सो रही थी, मगर उसके पीछे कोई और भी था। लाल सा अक्स, बगैर पांव के, बाल जमीन तक लटके हुए। आदित्य की सांस रुक गई। अचानक आईना चटाख की आवाज से टूट गया। श्रुति घबरा कर जाग उठी। क्या हुआ? आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था ये शुरुआत है। निशान। अगली सुबह श्रुति के बाजू पर नीले रंग का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा संजना के मरने से एक दिन पहले था। श्रुति ने कहा, रात मैंने ख्वाब देखा। दीदी कह रही थी मां बनने का हक मेरा था। आदित्य का खून जम गया। बच्चे पर साया। हमल का 3रा महीना था। डॉक्टर सब ठीक बता रहे थे, मगर हर अल्ट्रासाउंड के वक्त मशीन अजीब सी आवाज निकालती। एक बार स्क्रीन पर साया बना, जैसे 2 दिल धड़क रहे हों। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया, फिर खामोशी से कहा, कभी कभी कुछ चीजें साइंस से बाहर होती हैं। रात का एहतराफ। उसी रात श्रुति नींद में बोलने लगी। आवाज उसकी थी, लहजा संजना का। आदित्य, अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? आदित्य पीछे हट गया। संजना, तुम जा चुकी हो। आंखें खुली। श्रुति जाग रही थी, मगर आंखों की पुतलियां बिल्कुल सियाह थीं। मैं गई नहीं थी, मुझे भी मां बनना था। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं, हवा रुक गई। बाबा की आखिरी सच्चाई। अगले दिन आदित्य दोबारा बाबा के पास पहुंचा। सब सुनकर बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने तुमसे पूरा सच नहीं कहा था बेटा। वो रूह सिर्फ मोहब्बत में नहीं, हसद में भी फंसी हुई है। अगर वो बच्चे में दाखिल हो गई तो वो बच्चा इंसान नहीं रहेगा। आदित्य की आवाज कांप गई। तो अब क्या करें? बाबा ने जमीन पर लकीर खींची। अब निजात नहीं, सिर्फ कुर्बानी बच्चे को बचा सकती है। किसकी? आदित्य ने पूछा। बाबा ने आंखें बंद कर लीं। बाप की। आखिरी मंजर। उसी रात श्रुति ने चीख कर आंख खोली। उसके पेट पर हाथ था और आईने में पहली बार संजना साफ दिख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। वक्त खत्म आदित्य। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मरकर भी कब्रें नहीं मानती। रात गहरी थी, हवा बिल्कुल बंद। घर में दिए खुद ब खुद बुझ चुके थे। श्रुति फर्श पर बैठी तड़प रही थी। इसके पेट पर हाथ जमा हुआ था, जैसे अंदर से कोई चीज बाहर आना चाहती हो। आदित्य कांपते कदमों से उसके करीब गया। संजना, बस बहुत हो गया, मेरे बच्चे को छोड़ दो। आईने में लाल सा अक्स हंसा। तुमने मुझे जला दिया था आदित्य, अब मैं तुम्हारी नस्ल में जलूंगी। अचानक श्रुति का जिस्म झटके से सीधा हो गया। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह, आवाज बदली हुई, भारी ठंडी। ये बच्चा मेरा है, इसकी सांसें मेरी होंगी, इसका दिल मेरा नाम लेगा। आखिरी कुर्बानी। आदित्य को बाबा के अल्फाज याद आए, बाप की कुर्बानी। वो लरसते हाथों से खंजर उठाता है, आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मेरी जान से सब बच सकते हैं तो ये सौदा मंजूर है। जैसे ही वो खंजर अपने सीने की तरफ ले गया, संजना चीख उठी, नहीं, ये मेरा हक है, तेरा नहीं। कमरे की दीवारें लरजने लगीं, छत से राख गिरने लगी। आदित्य ने एक ही वार किया, खून फर्श पर गिरा और उसी लम्हे श्रुति की चीख पूरे घर में गूंज गई। वो जो पैदा हुआ, सब कुछ अचानक खामोश हो गया। श्रुति बेहोश पड़ी थी।
आदित्य की लाश फर्श पर, चेहरे पर अजीब सा सुकून। सुबह पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए। श्रुति जिंदा थी, बच्चा महफूज था। सबने सुख का सांस लिया। मगर आखिरी मंजर, असल खौफ। कुछ साल बाद वो बच्चा जिसका नाम आर्यान रखा गया था, खामोश रहने वाला, रात को जागकर आईने में देखने वाला। एक रात श्रुति ने उसे प्यार से पूछा, बेटा किससे बात कर रहे हो? बच्चा मुस्कुराया। वही मुस्कुराहट, वही झुकाव, वही आंखें। माँ, मासी नहीं, अम्मी कहो। श्रुति के हाथ से गिलास गिर गया। आईने में उस बच्चे के पीछे लाल सा अक्स खड़ा था। संजना, सरगोशी। कहा था ना, मैं गई नहीं थी। और उसी लम्हे आईना अंधेरे में डूब गया। कुछ मोहब्बतें मर कर भी खत्म नहीं होती, वो नस्लें बदल लेती हैं।